गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, आपका जो एनडीए का टॉपिक है, एनडीए के टॉपिक में अब की बार ऑप्टिक्स आ रही है, लाइट। तो बेटे जो ऑप्टिक्स का टॉपिक है, कवर कितना करना है, क्या करना है, बेसिक चीजें तो आपने जो 10th क्लास में पढ़ी है, टॉपिक सारे 10th क्लास के रखने हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने उसको एक्सप्लेन आगे तक करना है। तो एक बार आपको बताते हैं, नोट्स पढ़िए और जो वीडियो भेज रहे हैं वीडियो देखिए। सबसे पहले लाइट की बात करते हैं। लाइट है क्या, ठीक है, कि बेटे लाइट क्या होती है, जो हम कोई देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ द विजन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लाइट। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो बेटे लाइट के अंदर जो फिनोमिना है अपना, जैसे अगर हम बोलना चाहें, सबसे पहला जो फिनोमिना आता है वो आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, वो चीज एक बार मैं आपको करवाता हूं, फिर आगे चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When a ray of light change its path without changing medium, ठीक है, या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी बोल देते हैं, कि लाइट गई टकरा कर उसी मीडियम में वापिस आ जाना, क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या कुछ होता है। ये मैंने कोई भी सरफेस मान लिया है बेटे, ठीक है। जनरली हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रे ऑफ लाइट जो आई है, इस लाइट का नाम है इंसिडेंट रे, जो फॉल होगी। ये नॉर्मल है बेटे, इसका नाम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जो चली गई, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। बेटे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी केवल रिफ्लेक्शन समझिए, बाकी जो केसेस हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। पहले आपसे मैंने कहा रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन होता है बेटे व्हेन ए रे ऑफ लाइट चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग मीडियम, अंदर नहीं आई मीडियम, चेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन या बाउंसिंग बैक द लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल हो, 90 डिग्री पे फॉल हो, इसका मतलब सरफेस पे नॉर्मल सुन लो पहले। ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल, ठीक है। यहां पर लाइट मैंने कहा ऊपर से फॉल हुई, बेटे देखो ये जो लाइट थी अगर ये ऐसे फॉल होगी, इसका मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही पॉइंट पर, एक जैसे बिल्कुल से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। आई वो टकरा कर उसी साइड वापिस चली जाएगी। बेटे एंगल ऑफ, सॉरी, इसके लाज की अगर बात करते हैं, इसके दो ला होते हैं। पहला ला तो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी की सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा ला, अगर ये ला अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, एंगल आई बराबर एंगल आर, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अगर ये ओबे नहीं होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्शन ओबे नहीं होगा। तो एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटे, लाइट जो आई है रिफ्लेक्ट होके जो चली गई है, ना तो उसकी स्पीड चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है, ना स्पीड चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना फेज चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होगा। सारी वैल्यूज क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर हुआ? तो ये था अपने पास रिफ्लेक्शन जो पढ़ा रहा था मैं। अब रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन में ये अपने पास आता है इससे पहले प्लेन मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ाया, मिरर में क्या होगा, प्लेन मिरर में कैसे आता है, वो चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको आती होगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। प्लेन सरफेस पे जो लाइट फॉल हो रही है, वो जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी,
इंसिडेंट हुई और जो रिफ्लेक्ट होके गई एंगल सेम है सबके बीच का, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रैंडम डायरेक्शन में जाएगी तो उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसलिए आपसे कभी आपने देखा होगा जो एक्सीडेंट होते हैं बारिश के टाइम ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोड है अपना, रोड इरेगुलर सरफेस है, उसमें होल्स होते हैं, लाइट फॉल होकर वो सभी डायरेक्शन में जाती है, रेंडमली मूव हो जाती है। बट बारिश होते ही उस सरफेस पे पानी आ जाता है, प्लेन सरफेस बन जाता है। अब जो लाइट फॉल हुई रिफ्लेक्ट होकर सारी सेम डायरेक्शन में चलेंगी, तब तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसको बोलते हैं रेगुलर। ठीक है बेटे, रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो अब इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्लेन मिरर, आपको समझाता हूं। प्लेन मिरर करते हैं बेटे। प्लेन मिरर होता क्या है, क्या कुछ होगा, वो सारी चीजें बताएंगे आपको। प्लेन मिरर में क्या होता है कि मिरर कब बनेगा, जैसे ये आपको एक डस्टर नजर आ रहा है, अगर मैं गिलास ले लूं, केवल गिलास, ठीक है, आप अपने क्लासरूम में भी करते हैं, आपकी विंडो में गिलास लगा हुआ है, ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, विंडो के पीछे से हाथ ले गए और पिछले वाली साइड अपना हाथ लगाया, नोटबुक लगाई, आपका चेहरा क्लियर नजर आने लग गया, क्योंकि पहले जो लाइट थी वो क्रॉस हो रही थी, अब रिफ्लेक्ट होके वापिस आई, आपको आपका चेहरा नजर आ रहा है। मतलब एक सरफेस आपने ओपेक्यू बना दिया, ठीक है, एक सरफेस आपने ओपेक्यू बना दिया, ओपेक्यू मतलब जिससे कोई लाइट पास नहीं हो रही। दूसरा जो ये सरफेस है, अगर इस पर मैं पॉलिश कर देता हूँ, पॉलिश, तो बेटे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कितनी रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब करती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो बेटे अगर पॉलिश हम सिल्वर कलर करते हैं, सिल्वर कलर की जो पॉलिश होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है, बेस्ट रिफ्लेक्टर बोलते हैं हम, तो वो लाइट को लगभग रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वहां पर हमें अपनी इमेज अच्छे से नजर आती है। अब जो ओपेक्यू बनाया पॉलिश की, अगर आपका सरफेस प्लेन है तो उसको प्लेन मिरर बोल दिया, कर्व्ड है तो उसको मिरर का नाम देते हैं, कर्व्ड मिरर बोल देते हैं, जिसमें अपना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आता है। तो पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। बेटे मैं कहता हूं इधर पॉलिश है, ये ओपेक्यू बना रखा है सरफेस, इधर पॉलिश है, इधर से नजर आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छे से सुनना, ये इसकी बनी इमेज। तो प्लेन मिरर में आपने क्या पढ़ा है बेटे, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे रखा जाता है इमेज उतनी ही पीछे बनती है। मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपकी ऑलवेज सेम होगी। आप एक्सप्लेन अपना देख लेना, आप डेली सुबह मिरर आप देखते भी होंगे, ठीक है, मिरर के सामने खड़े होकर देखना, जितना आप मिरर के आगे नजर आ रहे हो इमेज आपकी उतनी पीछे नजर आती है, ठीक है, आपको आपकी इमेज सीधी नजर आती है, इट मीन्स वो इमेज आपकी इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। रियल और वर्चुअल क्या होती हैं, रियल और वर्चुअल, रियल इमेज वो इमेज होती है बेटे जिसमें रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिलती है, और मिलती हुई जब न अपीयर टू मीट, मिलती हुई जब नजर आती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। हमने प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनाई, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अभी बता देता हूं, एक केस ऐसा भी आता है आपकी इमेज रियल भी बनती है, अच्छे से सुनना, प्लेन मिरर इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट, बट मैंने कहा एक ऐसा केस भी आता है जब इमेज आपकी रियल बनती है। वो केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो इमेज रियल, जब आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो इमेज रियल। बेटे जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है मिरर की तरफ, इमेज भी उसी स्पीड से ट्रेवल करेगी मिरर की तरफ, ठीक है। मिरर आपका किस में होना चाहिए, रेस्ट में, ठीक है। अगर आप मिरर को मूव करवा रहे हैं तो आपकी जो इमेज है, अगर आप मिरर को मूव करवा रहे हैं, अच्छे सुनिए, तो आपकी जो इमेज है उसकी स्पीड डबल हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, मैंने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चलता है इमेज उसी स्पीड से चलती है। अगर आपसे रिलेटिव पूछ लिया जाए, रिलेटिव अलग होता है, दो चीजें एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस कर लेंगे बेटे, क्लियर है, तो क्या करेंगे प्लस। खाली स्पीड पूछी गई है तो दोनों की सेम,
रिलेटिव पूछ रहा है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, इमेज की रिलेटिव, तो बेटे डबल कर देना। मिरर को चला रहा है तो इमेज की डबल। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो इमेज होती है बेटे लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या चीज होती है कि अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे आपको राइट नजर आएगा, राइट उठाएंगे तो आपको लेफ्ट नजर आता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। इसीलिए आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस के अंदर वर्ड उल्टे पीछे से लिखे जाते हैं, इसी कारण लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा बेटे, इसके बाद आपको जो बताना है वो सुनो। बाकी चीजें ये हैं, अगर आप प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेज निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा। ये थीटा एंगल कुछ भी हो जाए, 60 डिग्री बोल दिया मैंने, 60 बोलते ही बेटे कैंसिल करोगे तो 6 के ऊपर कैंसिल हो रहा है, नंबर ऑफ इमेज 6 आई। अगर n आपकी कैसी आती है, E1 आती है, तो यहां से कर देना माइनस, ठीक है। और अगर ओड आती है तो माइनस नहीं करेंगे। 360 बाई थीटा, नंबर ऑफ इमेज आपकी कैसी आई, ओड, ठीक है। अगर इमेज आई E1 तो उसमें से क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे। तो प्लेन मिरर चल रहा है ये। एक क्वेश्चन बनता है बेटे कि मिरर की हाइट क्या लें, मिरर का साइज क्या लें कि हमें अपनी पूरी इमेज नजर आए। तो आपकी जो हाइट है उसके हाफ साइज का अगर मिरर है तो आपको आपकी इमेज कंप्लीट नजर आएगी, ठीक है बेटे। तो मिरर चल रहा है, अगर दो प्लेन मिरर हैं उन दोनों को 90 डिग्री के ऊपर लगा दिया है, इंक्लाइंड कर दिया है, तो जो रे इंसिडेंट हुई और जो रे रिफ्लेक्ट होगी दोनों आपस में पैरेलल चलती हैं, पैरेलल ट्रेवल करेंगी। इतना था बेटे अपना प्लेन मिरर। बाकी नोट्स भेजेंगे उसमें से एक बार डीपली और पढ़ लेना। कर्ड मिरर क्या होता है जो मिरर बोलते हैं बेटे, स्फीयर होता है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, जिसको हम सी बोल देते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मैंने एक पार्ट बनाया, इसमें से एक छोटा सा पार्ट यहां से कट कर लिया, आपको नजर आ, उधर से या इधर से कट कर सकता हूं, ठीक है। ये दो पार्ट बना, एक ये वाला एक ये वाला, बट इसको जब सर्कल बनाऊंगा तो इसका सेंटर आएगा, ये सेंटर मान इसके। ऐसे ही इसको सर्कल बनाऊंगा, इसका ये सेंटर आएगा, सी लिख देता हूं। अब पॉलिश हम कहाँ कर रहे हैं, देखो पॉलिश कहाँ करते हैं, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, ये अंदर से या बाहर से। जैसे लाइट इधर से आई, इसके ऊपर लाइट इधर से आई, ये स्ट्राइक, इसको बोलते हैं पोल। समझाऊंगा बेटे सारे पॉइंट्स समझाऊंगा। अगर ओपेक्यू सरफेस ये बना दिया है, ओपेक्यू सरफेस ये बना दिया है, केव का मतलब होता है गुफा, अगर लाइट गुफा में गई, गुफा में जा रही है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर बाहर फॉल हो रही है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये लाइट को डाइवर्ज करता है इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट को कन्वर्ज करता है इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, जैसे ये होता है पोल, सेंटर पॉइंट पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जो लाइन मिलाते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और जिस पॉइंट से निकल के जाती है बाहर, ये पॉइंट जो क्रॉस हुआ है, इस पॉइंट का नाम होता है फोकस। फोकस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है इसका नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन देखते हैं तो फोकल लेंथ 2 टाइम्स होती है। अगर फोकल लेंथ को मैं डबल करता हूं तो वो आपकी किसके बराबर आती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। जो मैंने ये प्लेन कट किया, अगर इसको मिला देता हूं तो ये लाइन जो बनती है इसको बोलते हैं अपर्चर।
इसको बोलेंगे अपर्चर। अगर एंगल के साथ मिलाते हैं तो इसका नाम हो जाता है एंगुलर अपर्चर। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। इसमें देखो ये कन्वर्ज बोला, इकट्ठी हो रही है लाइट। अगर यही चीज यहाँ पर हुई कॉन्वेक्स में तो लाइट ऊपर चली जाती है, मिलती हुई यहां से नजर आई है, फोकस ऐसे होता है। ठीक है, तो एक कन्वर्जिंग मिरर है, एक डाइवर्जिंग मिरर है। इमेज फॉर्मेशन आपने कर रखी होगी, इमेज फॉर्मेशन सब बच्चों को आती होंगी बेटे, इमेज फॉर्मेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ यूजेस क्या क्या है कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के। बेटे कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए जहां भी लाइट आपकी डाइवर्ज होती है, फैलती है, वहां पर आपको कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। क्लियर है? आपकी जो गाड़ी की जो साइड मिरर होता है वो ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, ऑलवेज कॉन्वेक्स। गली के अंदर जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो लाइट को इकट्ठा नहीं फैलाती है, स्ट्रीट लाइट, वहां पर भी आपका कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अगर हम बात करते हैं कॉनकेव की, इकट्ठा करने वाली लाइट, टॉर्च है, टॉर्च में आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, टॉर्च कैसी भी हो, या आप बात कीजिए गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वहां पर भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। अगर मैं बात करता हूं हेडलाइट्स को छोड़कर, अगर मैं बात करता हूं किसकी, जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, उनके पास भी कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपना एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम क्या, जिसका नाम होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक इमेज फॉर्मेशन, एक तो बता ही देता हूं मैं आपको, पहले एक इमेज फॉर्मेशन करवा देते हैं। ये पोल है बेटे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे, जिसका नाम है ए और बी। पहली रे पैरेलल आई, जहां से पास हुई उस पॉइंट का नाम होता है फोकस। ऑल द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, हमेशा फोकस से पास हो। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है वो वापिस उसी डायरेक्शन में आ जाती है 90 डिग्री, क्योंकि अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये लाइट स्ट्राइक हुई जिसका नाम इंसिडेंट रे है, और अगर मुझे यहाँ पर नॉर्मल डालना हुआ तो बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन कहीं पर भी नॉर्मल डालना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला दो, वो नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, सर्कल में जैसे रेडियस होती है वैसे नॉर्मल। तो दोनों की वैल्यू मैंने कहा था 90 डिग्री पे फॉल होगी तो सेम उसी डायरेक्शन में वापस चलेगी, ये आई और ये वापस चलेगी। ठीक है, दो जहां पर कट हुई ये कट होगी, एक्चुअल में कट हो रही है, इसलिए आपकी बन गई इमेज। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, अच्छे से सुनना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे। इंफिनिटी से पास ला रहा हूं ऑब्जेक्ट को, इमेज जा रही है दूर। साइज था छोटा, अब लगातार साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी और साइज दोनों का सेम होगा, इमेज का भी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाऊंगा तो इमेज और दूर चली जाएगी, ऑब्जेक्ट पास जाएगा, इमेज दूर जाएगी, इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले सी से इधर साइज छोटा है, सी से उधर साइज बड़ा है, सी के ऊपर साइज से। इमेज जब फोकस पे होगी, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज बन जाती इंफिनिटी के। और जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो आपकी इमेज वर्चुअल बनती है। बाकी सभी केसेस में इमेज रियल थी, बट जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, साइज इमेज का बड़ा होगा। ठीक है, उस साइड इमेज बनेगी, अब तक बन रही थी इधर, उस टाइम बनेगी दूसरी साइड। अगर कॉन्वेक्स मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर लिया तो कॉन्वेक्स में इमेज पोल वर्चुअल बनती है, साइज छोटा होता है। ठीक है, इसमें एक केस याद करना, कॉन्वेक्स के टाइम आपसे पूछ लेता है, चलो वो मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं, समझाता हूं तब बताऊंगा। मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है?
मिरर फॉर्मूला होता है बेटे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या चीज है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब पोल से इमेज तक की डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ होती है। एक साइन कन्वेंशन और बता देता हूं आपको मैं इसी में। देखो आपको नजर आ रहा है रे ऑफ लाइट सारी इधर से आएंगी, लेफ्ट से आ रही है। कहाँ गई, कैसे मिली, वो बातें नहीं हो रही। ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए यहाँ से पास होगी सारी, यहाँ पास होगी। बेटे साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बेटे इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन, अगर पोल से मैं ऐसे चलता हूं तो डायरेक्शन पॉजिटिव, पोल से अपोजिट आता हूं तो नेगेटिव। अगर मुझे ये डिस्टेंस मेजर करनी है तो पोल से मैं इधर चल कर आऊंगा माइनस, अगर मुझे उधर जाना होता, कुछ होता उधर, इमेज बन जाती फॉर एग्जांपल ये, तो बेटे उधर प्लस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो हाइट है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की जो हाइट है वो होती है नेगेटिव। ये है मिरर फॉर्मूला, सब बच्चों को आता होगा, 10th क्लास में अच्छे से चला था। और अब आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे m से, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आता है h2/h1, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या इसको लिखते हैं v/u। इसको याद रखना, h2/h1 मैंने लिखा है v/u। v/u का मतलब आगे लगा दिया माइनस, अदरवाइज आपके पास प्लस माइनस नहीं करोगे तो आंसर हो जाएगा। बेटे एक चीज और सुनिए, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। अगर मैग्निफिकेशन आपके पास पॉजिटिव आती है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है तो इमेज होती है वर्चुअल, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो इमेज होती है रियल। दोनों पॉइंट क्लियर। मैग्निफिकेशन क्या बताई? अगर पॉजिटिव आए तो इमेज वर्चुअल, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो इमेज रियल। रियल के साथ ऑलवेज इरेक्ट चलता है, रियल के साथ इन्वर्टेड चलता है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट चलता है। एक दो फॉर्मूले और हैं, m बराबर f माइनस बी अपॉन में f, और दूसरा फॉर्मूला है m बराबर f माइनस यू अपॉन में f। उल्टा लिख दिया हमने, इसके साथ ये होता है मैग्निफिकेशन का f माइनस वी। f फोकस है, v आपके पास कौन है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, u आपके पास कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटे कभी भी देखो 99% u और v, u आपका ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज इधर होगा। 99, 1% वर्चुअल में हम प्लस बना देते हैं। ठीक है, तो u ऑलवेज आप माइनस लिखना। जहां वर्ड कॉन्वेक्स आ जाए, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको हम रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम का नाम रेयर है, दूसरे का नाम डेंसर है। जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो कठोर हो डेंसर, जहां डेंसिटी कम हो रेयर मीडियम बोलते हैं। ये आपके पास वही इंसिडेंट रे, ये सेम नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट ये आई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। स्टेट पास ना होकर इसमें कुछ वेरिएशन आई है, चेंज हुई है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल आपका वही, अगर मैं इस लाइट को स्टेट बढ़ाता हूं तो जाना था इसको स्टेट, बट आ गई इधर। ये जो चेंज हुई ये लेटरल शिफ्ट होती है, अभी आपको मैं इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। वैल्यू क्या होती है वो भी लिखवाऊंगा, क्या वैल्यू आती है। पहले हम आपको पढ़ाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है कि रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, कहां से कहां बेटे, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन
इट विल चेंज इट्स पाथ, अपना पाथ चेंज कर रही है, पाथ भी चेंज कर रही है, मीडियम भी चेंज कर रही है, तो रिफ्रैक्शन। पास आएगी, दूर आएगी, वो और सुन लो। अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी, और अगर ये अब ये नॉर्मल ही है बेटे, ये भी नॉर्मल था, वो नॉर्मल नहीं, ये लेटरल शिफ्ट के लिए ये नॉर्मल मैंने डाला, अब ये दूर हट जाएगी। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने यूज किया, क्या यूज किया आपके सामने अगर आपको नजर आ रहा है, मैंने ये बता दी आपको लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, इसकी थिकनेस टी है, फॉर्मूला अभी बताता हूं, उससे पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दें। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जो ला बता रहा था मैं अब ला बताऊंगा, वहां पर ला में मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा, यहाँ पर स्नेल्स ला चलता है, वहां पर साइन आई बराबर साइन आर बोला था, यहाँ पर स्नेल्स ला म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, जिसको हम स्नेल्स ला का नाम बोलते हैं, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। एक जो काम की चीज है वो सब बच्चे अच्छे से सुनना, वो होता है बेटे आपके पास स्पीड वेवलेंथ। जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है, और वेवलेंथ को लैम्बडा से लिख देते हैं, दोनों चीजें चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी, स्पीड कितनी चेंज होगी, वो स्पीड जो चेंज हुई वो होती है लैम्बडा बाई वेवलेंथ, सॉरी स्पीड की बात करें तो बेटे v बाई म्यू। अब अच्छे से एक बार देखना, इसको v बाई म्यू भी बोल सकते हैं और c बाई म्यू भी, वैक्यूम में है तो c बाई म्यू, देखो ये रहा, यहाँ से v आपका क्या बन जाएगा c बाई। अगर आपसे कहा पानी से गिलास में गई तो पानी में सी थोड़ी ना है बेटे, वो तो v मिलेगी, गिवन मिलेगी, तो वहां पर आप लिखना v बाई म्यू, अदरवाइज लैम्बडा बाई म्यू होती है। तो ये आपके पास आ गई दूसरी वैल्यू इसकी। अब जो मैं लेटरल शिफ्ट बोल रहा था बेटे, अगर लेटरल शिफ्ट निकलवाए आपसे, लेटरल शिफ्ट ये, तो ये वैल्यू आप लोग कैसे निकाल देना, इसका एक फॉर्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर अपोन में कोस आर, ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है। टी थिकनेस ग्लास स्लैब की, साइन आई इंसिडेंस एंगल, आर रिफ्रैक्शन, और ये पूरा सोल्व। अगर बेटे इस लाइट के आगे मैं एक मिरर लगा दूं, इस लाइट के आगे अगर मिरर लगा दूं तो क्या होगा, लाइट टकराएगी और वापिस से उसी मीडियम में चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि आपकी लाइट ने अपना वापिस से उसी पाथ को ओबे कर दिया। ये जो लाइट है, इस लाइट को हम अमरजेंट लाइट बोलते हैं, अमर जो बाहर निकल रही है, और इस एंगल को एंगल ऑफ अमरजेंस बोल देते हैं, अमरजेंट। नेक्स्ट आगे देखो, ये आपने पढ़ा होगा बेटे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पानी में आपने कोई पेंसिल रखी, मुड़ी हुई नजर आई, आपने कोई कॉइन रखा, ऊपर उठा हुआ नजर आया, ठीक है। एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था जिसकी एक्चुअल डेप्थ x है, बट ये 90 डिग्री पे जब लाइट टकराएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, बट जब लाइट आपकी यहाँ स्ट्राइक हुई तो ये लाइट गई, यहाँ पर से जब हम देखेंगे हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर नजर आएगा, तो ये जो हाइट है, इस हाइट को बोलते हैं हम अपेरेंट हाइट, ये एक्चुअल है, ये अपेरेंट है, ठीक है। और जो आपका फॉर्मूला होता है म्यू का, वो होता है बेटे एक्स वाई बाई, म्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, दोनों का जो रेशियो आता है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो है अपेरेंट निकाले तो y बराबर x बाई म्यू। ये कितनी चेंज हुई, कितनी शिफ्ट हुई, ऊपर कितनी गई, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। कितनी शिफ्ट हुई, इसके लिए बेटे आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये मैंने कोई बाहर से नहीं लिखा,
ये मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली, पूरे में से y को माइनस कर दिया, x माइनस वाई बोल सकते। x क्या है, x क्या है, x एक्चुअल डेप्थ, x को आप x बोल लीजिए t, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में t यूज किया, थिकनेस, तो आप x को t यूज करोगे तो t हो जाएगा, ये t आ गया। y क्या है, तो y क्या है, y निकालूंगा तो ये हो गया t बाई म्यू, ये हो गया t माइनस t बाई म्यू, सोल्व करोगे तो यही आ जाता है। ठीक है बेटे, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस है, सन डिले होता है, सन पहले राइज हो जाता है, ये सारे आपके केस इसी के हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया मिरर, तो आपने पढ़ाया बेटे लेंस भी वैसा ही होता है। ठीक है, लेंस में जो दोनों सरफेस हो रिफ्रैक्टिंग होंगे, लाइट रिफ्रैक्ट करती है, पास हो जाती है। आपके पास जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स जो लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव जो लेंस वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। एक लाइट को इकट्ठा करते, एक लाइट को फैलाते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जब फॉर्मूले की बात करेंगे इसमें भी, तो फॉर्मूला सेम आता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वहां पर थी माइनस v बाई यू, यहाँ पर प्लस v बाई यू कर देना, या h2 बाई h1। एक चीज जो बताना भूल गए, वो होती है पावर। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, मींस बेटे 1/f। मिरर बोलोगे तब भी यही 1/f। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी पावर 0, 1/f। अगर ये फोकल लेंथ मीटर में है, और अगर बेटे सेंटीमीटर में है तो 100/f लिखना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर, ये आपका लेंस के अंदर आता है। ठीक है, और ज्यादा डीप में जाएंगे तो आपके पास आएगा क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है। ठीक है, वो +2 के डीप में आता है आपका। आप अभी याद जो सॉल्यूशन करना है, जो काम करना है, वो 10th के बेस से कीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक अपना प्रिज्म और आता है, प्रिज्म और बता देते हैं आपको। ये अपने पास प्रिज्म है, ये लाइट आई, जो व्हाइट लाइट होती है, जब प्रिज्म से पास होगी तो बेटे 7 कलर में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। नीचे वॉयलेट आता है, ऊपर रेड आता है। इसको हम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बोल देते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट, ए व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, 7 कलर में टूटना, इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। रेड की जो वेवलेंथ है लैम्बडा, वो मैक्सिमम होती है, वॉयलेट की जो लैम्बडा है वो मिनिमम होती है। वायलेट जो कलर है सबसे ज्यादा डेविएट होता है, इसका डेल मैक्सिमम होता है, इसका डेल मिनिमम होता है। ठीक है बेटे, एक फॉर्मूला इसका अपने पास आता है, डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए क्या होता है, ये इसका एंगल है। ठीक है बेटे, यहाँ तक अच्छा। डेल, अब आपको नजर आया डेल किसके साथ डायरेक्टली है, म्यू के साथ, और म्यू क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू लैम्बडा के साथ होता है इनवर्सली, क्योंकि आप बोल रहे हो डेल डायरेक्टली म्यू है, और आपको नजर आया डेल लैम्बडा के साथ तो कैसा है, इनवर्सली है। ठीक है, और आपको फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जब +2 क्लास में पढ़ोगे अच्छे से तब आएगा। आप यहाँ से देख रहे हो एफ और म्यू का रिलेशन इनवर्सली है, ये आ गया। तो कलर के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ की कभी बात करता है तो आप इसके अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ की बात। तो ये था बेटे डिस्पर्सन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन बता दिया। एंगुलर डिस्पर्सन, डेविएशन की अगर बात करें दो एक्सट्रीम कलर के बीच में, वो आएगी अपने पास। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, एक लाइट का री एमिशन ऑफ लाइट, दोबारा से एमिट, जिसके एग्जाम्पल हैं कि आपका जो स्काई है उसका कलर ब्लू नजर आता है। ठीक है, क्यों नजर आया, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेली ने बताया था, ये रेली एक साइंटिस्ट का नाम था। क्लाउड हो गया, सबसे दूर तक हम रेड कलर को देख पाते हैं, किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर हम और आगे चलते हैं और कुछ बताना चाहें तो हम आपको बताएंगे क्या बेटे, कि क्लाउड का कलर व्हाइट होता है,
तो इसमें दो रीजन होते हैं, 10th का अलग है, 12th का अलग है। 10th में तो कहता है जो वाटर ड्रॉपलेट है ऊपर उनका साइज अलग अलग है, इसलिए जो लाइट टकरा कर जा रही है उनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, कंबाइन होकर व्हाइट कलर दे देती है। +2 में पढ़ेंगे तो वो कहता है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब पॉसिबल हो सकती है साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल देन वेवलेंथ। बट वो कहता है साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इस वजह से स्कैटरिंग ओबे हुई नहीं पाती है। एक रेनबो होता है बेटे। रेनबो क्या है, बारिश आने के बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रह जाती है, लटकी रहती है। अब जब लाइट उसके ऊपर फॉल होगी, फॉल होने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। अब वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आपका काम करेगी एज ए प्रिज्म, और जब 7 कलर में डिवाइड होगी, 7 कलर में डिवाइड होगी, तो बेटे वहां पर आपको एक रेनबो नजर आता है। कंडीशन क्या होती है रेनबो के लिए, अपनी जो बैक है वो किधर होनी चाहिए, सन की तरफ। एक TIR और नहीं पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि आपकी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाए वापिस। जैसे गर्मियों के अंदर मिराज देखते हो, मिराज, ठीक है, गर्मियों में पानी के अंदर आपको जहाज उल्टा नजर आएगा, ये सब आपके पास इसी कंडीशन है। डायमंड आपको बहुत ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है, वो क्या है, TIR। ठीक है, तो बेटे ये आपके पास चीजें थी। एक बार आप 10th क्लास की जो साइंस है, जो नोट्स भेजे उनको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बेटे, थैंक यू।